हेलो दोस्तों, मैं हूं सुपर फिल्मी और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक मूवी जिसका नाम है बम्बल बी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है साइबरट्रॉन। यह एक रोबोटिक प्लेनेट होता है जहां पर दो अलग अलग प्रजातियों के रोबोटों के बीच में युद्ध शुरू हो चुका होता है। उसके बाद हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है B-127। B-127 का मालिक उससे बोलता है कि तुम मेरे एक खोजे हुए प्लेनेट पर जाओ जहां पर हमारे लिए एक सुरक्षित जगह खोजना। वह उसे एक स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी की तरफ भेज देता है। पता नहीं इन एलियनों को पृथ्वी से क्या दुश्मनी है, किसी को भी देखो मुंह उठाकर पृथ्वी पर ही चले आते हैं। चलो यार छोड़ते हैं इसे। फिर हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स ट्रेनिंग करते होते हैं। उनका मेजर उनको बचने के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर B-127 का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। फिर उसमें से B-127 बाहर निकलता है जिसे मेजर देख लेता है। वो लोग B-127 का पीछा करने लगते हैं। आर्मी सोल्जर्स B-127 को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक वहाँ पे दो लड़ाकू विमान आ जाते हैं जो B-127 पे अटैक कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई लड़ाकू विमान नहीं, ये एक एलियन रोबोट होता है जो पृथ्वी पर B-127 को मारने के लिए आया है। यह रोबोट B-127 की बोलने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि B-127 उसी रोबोट के मिसाइल से उसी की छाती में वो मिसाइल डाल देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वो रोबोट ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि B-127 एक आइलैंड के किनारे जाकर गिर जाता है और ऑफ होने से पहले वह एक गाड़ी को देख लेता है। वह गाड़ी पुरानी मॉडल की थी और उसे ही वो कॉपी कर लेता है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली का डैड नहीं होते हैं, उसकी माँ दूसरी शादी कर ली होती है जिसका एक बेटा भी होता है। चार्ली और उसके सौतेले डैड के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। वह उनको पसंद नहीं करती थी। उसको लगता था कि वह अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं। चार्ली एक कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करती थी और शाम को घर आने के बाद से अपने डैड की पुरानी गाड़ी को बनाने की कोशिश करती थी, जो गाड़ी बहुत ही पुरानी थी और उससे नहीं बन पा रही थी। वह एक गराज से सामान लाती थी जहाँ के गराज का ऑनर उसे अपने बेटी की तरह मानता था। एक दिन जब वह गराज में सामान लाने गई थी तभी उसकी नज़र एक कार पे पड़ती है जो कि येलो कलर की थी। वह कार को देखने लगती है। वह कार उसे बहुत ही पसंद आती है। वह कार के अंदर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके रेडियो से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो कि हमारे पृथ्वी से होते हुए दूर सैटेलाइट से किसी अन्य ग्रह पे जाती है। यह वही ग्रह थी जहाँ पे वो रोबोट्स थे। इस गलती से B-127 का लोकेशन उन्हें पता लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जिस दिन चार्ली का बर्थडे होता है। इस दिन चार्ली के डैड और मॉम उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं जो एक हेलमेट और एक किताब होती है। चार्ली को यह गिफ्ट पसंद नहीं आता है। वह गराज के ऑनर के पास जाती है और बोलती है कि वह कार मुझे दे दो। चार्ली बोलती है आज मेरा बर्थडे है। यह सुनकर गराज का मालिक उसे गाड़ी दे देता है। चार्ली गाड़ी को लेकर अपने गराज में आ जाती है। वह उसे चेक करने के लिए गाड़ी के नीचे जाती है। तभी अचानक B-127 की आंख खुल जाती है और वह धीरे धीरे रोबोट में तब्दील होने लगता है। देखते ही देखते वह B-127 कार से एक रोबोट में तब्दील हो जाता है। चार्ली B-127 को देखकर बहुत डर जाती है और उससे दूर भागने लगती है। B-127 भी चार्ली को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर वह उससे बात करने की कोशिश करती है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। B-127 चार्ली से इशारों में बात करने लगता है। चार्ली उसका नाम बम्बल बी रखती है। फिर हम देखते हैं कि स्पेस से कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ गिरती है। दरअसल ये रोबोट्स होते हैं जो B-127 को मारने के लिए पृथ्वी पर आए होते हैं। ये दो रोबोट होते हैं। इधर आर्मी को भी पता चल जाता है कि स्पेस से कोई चीज़ पृथ्वी पर आई है और मेजर इसके बारे में छानबीन करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली B-127 को ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे किसी से बचा जाए। उसे वो छिपने के बारे में बताने लगती है और B-127
ये सब तरीके फॉलो करता है। फिर हम देखते हैं कि मेजर उन रोबोटों को रोकने के लिए उनके रास्ते में आ जाता है। रोबोट अपने असली रूप में आते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। वह उनसे झूठ बोलते हैं कि हमारे प्लेनेट से एक येलो कलर का रोबोट पृथ्वी पर आया है जिसका नाम B-127 है। वह मेजर से बोलते हैं कि B-127 पृथ्वी को नष्ट कर देगा, इसलिए तुम हमें B-127 को ढूंढने में मदद करो और हमें अपना सैटेलाइट एक्सेस करके दे दो। इसके लिए आर्मी मान जाती है। हम देखते हैं कि चार्ली बम्बल बी का रेडियो चेंज कर देती है जिसकी सहायता से वह बात कर सकता था। इधर आर्मी मीटिंग करती है कि हमें इन रोबोटों को अपना एक्सेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर आर्मी के हेड ऑफिसर इसके लिए इजाज़त दे देते हैं और वो अपना सैटेलाइट एक्सेस उन रोबोटों को हाथ में दे देते हैं। वह रोबोट उस पूरे सैटेलाइट को अपने अंदर समा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली का पड़ोसी बम्बल बी को देख लेता है और डर जाता है। यह देखकर चार्ली उसको बैठाती है और उसको समझाती है कि यह मेरा दोस्त है, तुम भी इससे दोस्ती कर सकते हो। फिर बम्बल बी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर हम देखते हैं चार्ली और बम्बल बी और उसका दोस्त मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वह एक पार्टी में जाते हैं जहां पर चार्ली को एक लड़की उसे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करती है। उसे बहुत दुख लगता है। उसके बाद से वह बदला लेने के लिए रात को घर जाकर उस लड़की की गाड़ी तोड़वा देती है और उसके बाद से वह वहां से भाग जाते हैं। लड़की बाहर आकर देखती है तो उसका गाड़ी पूरा कबाड़ हो चुका था। वहां से भागते वक्त वह तीनों एक पुलिस वाले की नज़र में आ जाते हैं। पुलिस वाला वो पीछा करने लगता है। पीछा करते करते काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। तभी बम्बल भी अपने असली रूप में आता है और उस पुलिस वाले की गाड़ी पचकाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं चार्ली काम पर जाने वाली होती है। वह बम्बल बी को ढक देती है और उससे बोलती है मेरे आने से पहले कोई हरकत मत करना। इधर चार्ली के डॉग के वजह से बम्बल बी अपने असली रूप में आ जाता है और घर में तोड़ फोड़ करने लगता है। उसे एक वायर मिलता है जिसे वो प्लग लगाने जैसे ही जाता है उसे करंट का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस झटके के द्वारा बम्बल बी का लोकेशन एक सैटेलाइट द्वारा कनेक्ट हो जाता है और उन बाकी रोबोटों को पता लग जाता है कि बम्बल बी अभी कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली का दोस्त उसे कॉल करके बुला लेता है। उसे वह सारी बातें बता देता है कि कैसे बम्बल बी ने पूरा तहस नहस कर दिया है। वह बम्बल बी को लेकर जा ही रहे थे तभी रास्ते में मिलिट्री मिल जाती है और वह उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बम्बल बी चार्ली को अपने गोद में उठाता है और वहां से भागने लगता है। आर्मी फोर्स भी उस पर अटैक करने लगती है। रास्ते में बम्बल बी को वह दोनों रोबोट पकड़ लेते हैं। दुश्मन रोबोट वहां पे अचानक आते हैं और बम्बल बी पर अटैक कर देते हैं। वहां पर मिलिट्री भी आ जाती है और बम्बल बी को करंट का झटका दे देती है। उसके वजह से चार्ली को भी करंट का झटका लगता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर चार्ली को उसके घर लेकर आया होता है जहां पर उसे कमरे में बंद करने के लिए बोला जाता है, लेकिन चार्ली अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर चली जाती है। वह अपने दोस्त के साथ वहां चली जाती है जहां पर बम्बल बी को रखा गया होता है। अब हम देखते हैं कि बम्बल बी से वह दोनों दुश्मन रोबोट्स उससे पूछताछ करते हैं। तभी बम्बल बी के होलोग्राम से निकले एक मैसेज से उनको पता लग जाता है कि ये सब अभी कहाँ पर हैं। मैसेज मिलने के बाद से वह साइंटिस्ट को मार देते हैं और वह एक टावर के पास जाने लगते हैं जिस टावर के जरिए वह अपने फोर्स बुलाना चाहते थे। फिर चार्ली और उसका दोस्त बम्बल बी के पास आते हैं और उसे करंट देकर जगाने लगते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। चार्ली बहुत ही कोशिश करती है लेकिन बम्बल बी नहीं जगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बम्बल बी उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर चार्ली बहुत खुश होती है। वह उसे खुशी से अपने गले लगा लेती है। यहाँ पर बम्बल बी का याददाश्त वापस आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि दुश्मन रोबोट उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। पीछे से चार्ली और बम्बल बी भी आ जाते हैं। बम्बल बी अचानक उनमें से एक रोबोट पर हमला करने लगता है और वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। चार्ली जल्दी से टावर पर चढ़कर उनके मैसेज को फेल करने लगती है और उसके बाद से उनके मैसेज को वो फेल कर देती है, जिससे कि उनका संपर्क अपने दुनिया से टूट जाता है। इधर हम देखते हैं कि बम्बल बी उस दुश्मन रोबोट को सिक्कड़ से बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको मार देता है। वहाँ पे मेजर आ जाता है और एक रोबोट पे फायर करने लगता है। वो रोबोट उसके हेलीकॉप्टर पे ऐसा फायर करता है कि हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। तभी बम्बल बी उस हेलीकॉप्टर को बचा लेता है।
हम देखते हैं कि बम्बलबी उस दूसरे दुश्मन रोबोट से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वह अचानक एक पानी टैंक को ब्लास्ट कर देता है, जहां से बहुत सारा पानी निकलता है और वह पानी में वह दोनों डूबने लगते हैं। बम्बलबी उस दुश्मन रोबोट को पकड़ कर रखता है ताकि वह इस पानी की वजह से मर जाए। वह दोनों उसमें डूब जाते हैं। चार्ली बम्बलबी को बचाने के लिए उस पानी में छलांग मार देती है और हम देखते हैं कि दोनों फिर साथ में बाहर निकलते हैं। मेजर वहां पर आकर चार्ली से बोलता है कि तुम इसको यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पल पे आर्मी आती ही होगी। मेजर समझ गया था कि बम्बलबी एक अच्छा रोबोट है। चार्ली बम्बलबी को आखिरी बार गले लगाती है और उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। बम्बलबी वहाँ से चला जाता है। फिर हम चार्ली को अपने घर में देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ होती है। वह अपने डैड की गाड़ी को ठीक करके अब उसको चलाती थी। फिर हमें कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है कि बम्बलबी अपने दोस्तों के पास पहुंच गया है, जहां का उसका मालिक उसे बधाई देता है कि तुमने हमारी रक्षा की है। फिर अचानक ऊपर देखते हैं कि वहां से कुछ और रोबोट्स पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं और यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।